अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब एक्रोमियल बर्सा। ये हमारे पास स्कैपुलर रीजन का टॉपिक है। मीन हमारा जो स्कैपुलर रीजन है उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सब एक्रोमियल बर्सा। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बर्सा क्या होता है। मतलब बर्सा की डेफिनेशन हमें पता होगी तो फिर हम डिफाइन कर पाएंगे कि सब एक्रोमियल बर्सा क्या है। व्हाट इज़ बर्सा? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लुब्रिकेटेड फ्लूइड फील्ड थिन सैक। ये क्या है? एक थिन सैक है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और ये क्या करता है? इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लोकेटेड बिटवीन बोन एंड सराउंडिंग टिश्यूज़। मीन बोन और उसके सराउंडिंग जो टिश्यू होगा, वो टिश्यू कोई भी हो सकता है, मसल भी हो सकता है, टेंडन हो सकता है, या कोई और भी सराउंडिंग टिश्यू हो सकता है, कैप्सूल भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या होगा? बोन और सराउंडिंग टिश्यू के दरमियान जो फ्लूइड फील्ड एक सैक होगा वो होगा हमारे पास बर्सा। ठीक है, डैट इज़ बिटवीन बोन एंड टेंडन्स। बोन एंड टेंडन्स में भी हो सकता है, बोन एंड मसल्स। मीन किसी बोन और मसल के दरमियान जो फ्लूइड फील्ड थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि लुब्रिकेशन के लिए प्रेजेंट होगा वहाँ पर, उसको हम बोलेंगे बर्सा। अब हम देख लेते हैं सब एक्रोमियल बर्सा। नेम से भी शो कर रहा है सब एक्रोमियल। मीन एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो है उसके बिलो होगा ये बर्सा। सब एक्रोमियल बर्सा इज़ द लार्जेस्ट बर्सा ऑफ द बॉडी। जो सब एक्रोमियल बर्सा है वो लार्जेस्ट बर्सा ऑफ बॉडी है। इसको हम डायग्राम में भी देखते हैं। ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है, ये हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी है ब्लैक में, और नीचे ये ग्रीन में जो, और ऊपर ये क्या है? ग्रीन ग्रीन कैप्सूल्स हैं। और जो दो रेड में मैंने बनाए हैं ये मसल हैं। ये वाला मसल हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस है जो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पर इंसर्ट हुआ है, और ये हमारे पास क्या है? डेल्टॉइड मसल है। ये उसका क्रॉस सेक्शन कोरोनल सेक्शन है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम का कोरोनल सेक्शन है। ये है सुप्रास्पाइनेटस, ये डेल्टॉइड, और दरमियान में ये क्या है? फ्लूइड फील्ड थिन मेम्ब्रेन है। थिन है इसीलिए इसको थोड़ा डॉटेड बनाया है। ये हमारे पास क्या है? सब एक्रोमियल बर्सा, थिन फ्लूइड फील्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप इसको देखें कि ये किस किस के दरमियान है। वही डेफिनेशन को ये फुलफिल करता है, बोन एंड मसल। हम बोन और मसल, ये टेंडन भी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर टेंडन होगा ना। इंसर्शन के लिए क्या होता है मसल का? टेंडन। मीन बोन और मसल के दरमियान, बोन और टेंडन के दरमियान। ठीक है, दरमियान में क्या है? फ्लूइड फील्ड सैक। दिस इज सब एक्रोमियल बर्सा। अगर हम इसकी सिचुएशन की बात करें कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है बिलो दी कोरेकोएक्रोमियल आर्च एंड दी डेल्टॉइड मसल। मीन कोरेकोएक्रोमियल आर्च जो कोरेकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस है, जो आर्च बनती है उसके बिलो है। उसके अलावा डेल्टॉइड मसल, जो मेन जो लैंडमार्क है वो डेल्टॉइड मसल ही है, उसके बिलो ये खुद प्रेजेंट है। और अगर हम देखें कि बर्सा के बिलो क्या है, बिलो द बर्सा देयर आर टेंडन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस एंड ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। ये देखा कि हमने बर्सा किसके बिलो है? डेल्टॉइड के। और अब बर्सा के बिलो क्या है? हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल है, ठीक है, उसका टेंडन, और उसके अलावा यहाँ पर क्या है? ग्रेटर ट्यूबरकल। ये क्या है? ग्रेटर ट्यूबरकल। बेसिकली सुप्रास्पाइनेटस ग्रेटर ट्यूबरकल पे ही तो इंसर्ट होता है। ठीक है, हमने देख लिया इसके बिलो क्या आ रहा है। अगर हम देखें कि बर्सा के फंक्शंस क्या हैं, सब एक्रोमियल बर्सा, सो ये क्या करता है? सब एक्रोमियल बर्सा इज ऑफ ग्रेट वैल्यू इन एबडक्शन ऑफ आर्म। मीन जो हम मूवमेंट करते हैं अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ बॉडी, मीन ये वाली मूवमेंट जो करते हैं ये हमारे पास एबडक्शन होती है, और इसमें जो ये ग्रेट इंपॉर्टेंस के लिए मतलब एक मेन रोल प्ले करता है सब एक्रोमियल बर्सा। ठीक है, प्रोटेक्ट्स सुप्रास्पाइनेटस टेंडन अगेंस्ट फ्रिक्शन विद एक्रोमियन प्रोसेस। क्या होगा कि जब हम एबडक्शन करेंगे ह्यूमरस क्या करेगी? अपवर्ड जाएगी। ठीक है, जब अपवर्ड जाएगी तो ये टेंडन जो है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ कांटेक्ट में आएगा। अगर ये बर्सा यहाँ पर ना हो तो ये मसल जो है इसके साथ फ्रिक्शन में आ जाएगा, जिससे क्या होगा? मसल का वियर एंड टियर हो सकता है। सो जब एबडक्शन होती है, जो सब एक्रोमियल बर्सा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो वियर एंड टियर से प्रिवेंट करता है। ठीक है, यहाँ में लिखा है प्रिवेंट्स वियर एंड टियर ऑफ मसल एंड टेंडन ड्यूरिंग
ओवर हेड एबडक्शन, जब हम क्या करते हैं बाजू को ऊपर ले जाते हैं काफ़ी हद तक, उसमें क्या होता है ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो बिल्कुल एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे आ जाता है, अंडर एक्रोमियन प्रोसेस एंड फैसिलिटेटेड बाय बर्सा। क्या होगा जब हम ओवरहेड करेंगे तो ह्यूमरस यहाँ पर कहीं पे आ जाएगी, ठीक है। जब यहाँ आएगी तो ग्रेटर ट्यूबरकल बिल्कुल यहाँ होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर ये बर्सा ना हो तो ये दोनों बोन्स आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी, बट जो ओवरहेड अबडक्शन है उसको काफ़ी हद तक बर्सा ही, सब एक्रोमियल बर्सा ही फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा वियर एंड टीयर से। सो ये ग्रेट वैल्यू है इसकी एबडक्शन में, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर मूवमेंट आ रही है एबडक्शन है, तो उसमें सबसे पहले जो रूट वर्ड ये आ रहा है हमारे पास एबडक्शन का आ रहा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।